Audio Jungle। 2 जुलाई की रात को जो हुआ वो वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी। ये घटना हमारे प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है। विकास दुबे जो कि एक यूपी का हिस्ट्री शीटर था, उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया। अब इसी पर ही एक टिप्पणी करते हुए आए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह ने कहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा है राजा राजेंद्र सिंह ने, आप भी सुनिए। भाई, हम ब्राह्मण शब्द तो यूज करते नहीं हैं, ये सब ब्रह्मज्ञानी हम इनको बोलते हैं। 1989 के बाद जब से कांग्रेस गई तब से ये राक्षस वंशों का ज़्यादातर विकास हुआ है। 2001 में इसी व्यक्ति ने, जब वहाँ का मुखिया क्षत्रिय समाज का ही था, तब ये ब्रह्मज्ञानियों ने उनको भी बदनाम करने के लिए एक थाना में घुस करके एक सम्मानित व्यक्ति की हत्या करा दिया, ताकि वहाँ का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो बदनाम हो जाए, एकजुट हो जाए इनका जो ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण बनाम ये क्षत्रिय करना चाहते हैं, ये सर्वविदित है। आज जब एक हफ्ते पहले, कब अभी 4-5 दिन पहले ही गोली चली है ना विकास दुबे का, तो मैंने कई बार देखा है कि उसको शिरोमणि, ब्राह्मण शिरोमणि भी फेसबुक में मैंने देखा है कि ऐसा लोगों ने डाला है जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप शिरोमणि कर लो, चाहे उनको शेषनाग के ऊपर बैठा दो, लेकिन जो उनके कर्म हैं वो दुष्कर्म हैं। और ऐसे ही रावण वंश के लोग थे। रावण वंश शुरू से क्षत्रिय से नफरत करता है। आज वहाँ का मुखिया क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल का जन्म है, संत हो गया, लेकिन वो क्षत्रिय बेस क्षत्रिय कुल का है। उसको ये परेशान करने के लिए, हताहत करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सब एक सुनियोजित चक्कर चला रहे हैं, जिससे कि वो हताश हो जाए और बदनाम हो जाए और उसको गद्दी से हटा दिया जाए। उसको केंद्र सरकार, हमको तो ऐसे भी खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार उसको यहाँ झुंझुना देने वाला है और वो गद्दी से हटाने वाली है। ऐसा लोगों के द्वारा कुछ हमारे भी तंत्र हैं, उनके माध्यम से मुझको पता चला है। तो सरकार इस पर, बीजेपी की सरकार, भारत सरकार है, शत्रुओं का दमन करने से बाज आए। वो 24 आदमियों पर मुकदमा दे दिया जो न्याय के लिए गुहार लगाया राजस्थान में, उनके ऊपर चार्जशीट लगा दिया क्षत्रियों के कि क्षत्रियों का दमन हो। दूसरा, राम मंदिर की आपने बात किया, 400 वर्ष हमारे कुल के लोगों ने तलवारें घोंपा है दुश्मनों के, और तलवार की पीड़ा सही भी है। तो इसलिए हमने भी ट्रस्ट बनाया है। तुम 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में उनको ट्रस्ट बना करके राम जन्मभूमि, हमारे पूर्वजों की धर्मस्थली दे दोगे। 400 कोई ले नहीं पाया, अब ये 100 रुपये के ट्रस्ट में ले लोगे। हम तलवार नहीं चलाएंगे, ऐसे ही दमन करेंगे तुम्हारा। हम 18 करोड़ हैं, देखते हैं कि इसकी माँ ने दूध पिलाया है उस पर कब्जा करने के लिए। जब तक जीवन है तो कब्जा करेंगे या फिर बलिदान हो जाएंगे। विकास दुबे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 8 पुलिसकर्मियों को मारा है। विकास दुबे का एक ये भी बयान आ रहा है कि उसने कहा था कि आज मैं लाशें बिछा दूंगा पुलिस वालों की। भाई, विकास दुबे का जखीरा कैसे आया? उसके यहाँ हथियार कहाँ से आया? कहाँ थी तुम्हारे लोग? ये तंत्र जो गोपनीय तंत्र कहाँ था? पुलिस कहाँ थी? कैसे इकट्ठा हुआ? कौन बताया उसको कि पुलिस रेड कर रही है? डीजीपी साहब बताओ,
कि क्या किसने बताया, मस्त था वहाँ का एसपी, यह सो रहा था। रेड पर पुलिस गई, उसके पास जो दंगा उन्मूलन के लिए होता है, दंगा निरोधक, वो कहाँ था? वो बस जाती है बुलेट प्रूफ, कपड़ा एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, बुलेट प्रूफ, वो क्यों नहीं? बनियान पहन के तम्बाकू खाने के लिए गए थे, गांजा पीने गए थे वहाँ, और कह दिया हाँ भाई वो JBC लगा दिया रास्ता में। तो बम्बई की चांदनी, दिल्ली की चांदनी चौक थी कि सकरी गली थी, चारों तरफ से गांव क्यों नहीं घेरा पुलिस ने? ये सब पुलिस की मिली भगत थी, और पुलिस मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाह रही थी, इसलिए सब नाटक हुआ। ये ब्रह्मज्ञानियों की चाल है कि मुख्यमंत्री बदनाम हो और मुख्यमंत्री को झुनझुना पकड़ा दे भारत सरकार और वहाँ से हटा दे। विकास दुबे को क्या संदेश देंगे? विकास दुबे हो और चाहे बिना विकास दुबे हो, क्षत्रिय समाज इस समाज को अनुशासन में रखने का दायित्व तो रखता है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि केवल आप राज धर्म के हिसाब से, जो हमारा पहले से सिस्टम चला रहा है, आप हमको IPC की धारा न लगाएं। हम विकास को बिना विकास बना देंगे। हम अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमको दो, का विनाश कर देंगे विकास की जगह में। Audio Jungle.